नमस्कार, वेलकम टू लेट्स रीड। आज जो हमारा टॉपिक है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी के अंदर, वो है कि जो सोशल डिवीजन है उसकी आउटकम क्या होती है। ओके, और साथ में उसके डिटर्मिनेट क्या है, क्या चीज़ उसको डिटरमाइन करेगी कि एक सोसाइटी क्या हो जाएगी, स्प्लिट होगी या फिर उसके अंदर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, या फिर कैसे सिचुएशन आ जाती है कि किसी सोसाइटी कोई सोसाइटी सोशल डिविजन्स को वैल्यू करती है या उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करती है या डाइवर्सिटी को एलिमिनेट करने की कोशिश करती है। किस तरह से लोग उस चीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार ये देखते हैं कि आज जो इरा है, आज का जो टाइम है, यहाँ पर कोई भी कंट्री, मुश्किल से ही कोई कंट्री है जैसे नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्री, जहाँ पर जो सोसाइटी है वो होमोजीनियस ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग देखते हैं। होमोजीनियस क्या होता है? एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर सिमिलर काइंड के पीपल रहते हैं, जहाँ पे एक ही तरह के लोग रहते हैं। ऐसा देश मिलना आज के टाइम बहुत ही मुश्किल है। जो छोटी छोटी आइलैंड कंट्री होती है, जो कहीं दूर समुद्र में बिल्कुल कोसों दूर होती है किसी भी और कंट्री से, वहां पर भी जो होमोजीनियसिटी है वो नहीं रही। हर एक जगह पर जो माइग्रेंट पीपल है वो होते ही हैं। अब माइग्रेंट क्या होते हैं? आपने कोविड के टाइम भी सुना होगा कि जो माइग्रेंट लोग हैं या फिर जो माइग्रेट कर रहे हैं पीपल, है ना, आपने कुछ ऐसी बात सुनी होगी। तो माइग्रेट क्या होता है? जब लोग किसी एक कंट्री से आते हैं या फिर किसी एक प्लेस से, किसी कंट्री से दूसरी जगह पर या दूसरी कंट्री के अंदर जाते हैं, उनको माइग्रेंट कहा जाता है। ठीक है, आगे इमिग्रेंट और एमिग्रेंट भी होते हैं। एमिग्रेंट EMI, तो वो होते हैं जो किसी और कंट्री में चले जाते हैं, उन लोगों को बोलते हैं एमिग्रेंट। और इमिग्रेंट बोलते हैं जो किसी और कंट्री से आके हमारे देश में बसते हैं या हमारे एरिया में रहते हैं, उनको बोलते हैं इमिग्रेंट। ठीक है, तो अब हर एक कंट्री के अंदर क्या है, होमोजेनिसिटी तो कहीं पर बची ही नहीं है। हर एक जो कंट्री है वो डाइवर्स हो चुकी है। तो अब ऐसी कंडीशन में लोग किस तरह से उस चीज को परसीव करते हैं, जो डाइवर्सिटी है वो क्या क्रिएट करती है, क्या देती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन है उसके इफेक्ट क्या है? दो इफेक्ट है, स्प्लिट हो सकती है कंट्री या को एग्जिस्टेंस हो सकती है। हमने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर हमने क्या देखा था? बेल्जियम की स्टोरी देखी थी, है ना। तो हमने ये भी पढ़ा था कि जो बेल्जियम के लोग हैं वो इस तरह से कुछ सिस्टम बनाते हैं कि वो को एग्जिस्टेंस कर सके। तो जो डिफरेंसेस थे वो उसको क्या, वो किस चीज में कन्वर्ट कर देते हैं? साथ रहने में, साथ मिलकर अपनी कंट्री को डेवलप करने में। साथ में कई बार होता है कि कोई कोई जो कंट्री है वो सोशल डिवीजन की वजह से, डाइवर्सिटी की वजह से स्प्लिट भी हो जाती है। ठीक है, जैसे आपने युगोस्लाविया नाम की कोई कंट्री सुनी होगी, कभी पहले हुआ करती थी। तो जो स्लोवेनिया है और एक और जो कंट्री थी वो दो कंट्रीज में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो जो सोशल डिवीजन है ऐसा भी कर सकते हैं। जो पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है वो पहले एक कंट्री हुआ करती थी, लेकिन 1971 में क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है। तो इस तरह से जो सोशल डिवीजन है वो दोनों तरफ जा सकता है, कंट्री को डिवाइड भी कर सकता है, कंट्री को एग्जिस्ट करने में मदद भी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है इसके डिटर्मिनेंट क्या है, किस चीज को हम देखकर बताएंगे कि कंट्री के अंदर क्या होगा। तीन मेन मुद्दे आते हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो है कि जो लोग हैं, जो कंट्री के सिटीजन्स है, जो लोग हैं वहां के रहने वाले, वो किस तरह से अपनी आइडेंटिटी को देखते हैं। क्या वो इंफीरियर फील करते हैं या फिर वो इक्वल फील करते हैं, या फिर कोई एक ऐसा ग्रुप है वो सुपीरियर हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो लोग हैं अपनी जो आइडेंटिटी है उसको किस तरह से परसीव करते हैं, किस तरह से वो उसको मानकर चलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वो एक डिटर्मिनेंट है कि कंट्री के अंदर सोशल डिवीजन का क्या रिजल्ट होगा। ओके, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था पाकिस्तान वाला ही, तो पहले बांग्लादेश का नाम ईस्ट पाकिस्तान और जो आज के टाइम पे पाकिस्तान है उसको हम वेस्ट पाकिस्तान बोला करते थे। लेकिन पाकिस्तान की कुछ ऐसी जो भी इशू, ऐसे मुद्दे हुए जिसकी वजह से दोनों ही कंट्री क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। जो मेनलैंड पाकिस्तान है, मतलब जो आज हमारे वेस्ट में राजस्थान, गुजरात, पंजाब के साथ लगता हुआ जो पाकिस्तान है, वो बांग्लादेश, जो आज का बांग्लादेश है, वहां के लोगों के ऊपर डोमिनेंस करना स्टार्ट कर देता है।
लैंग्वेज को स्प्रेस करना शुरू कर देता है, उनकी फ्रीडम को छीनना स्टार्ट कर देता है, तो उस वजह से वो कंट्री क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है। ठीक है। दूसरा हो सकता है, जो दूसरा डिटर्मिनेट है वो है कि जो पॉलिटिकल लीडर है वो किस तरह से अपनी डिमांड्स को राइज करते हैं, किस तरह से अपनी डिमांड्स के बारे में बताते हैं। इसके लिए हम है ना भारत के एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कई सारे। जैसे कई बार क्या होता है, जो हेड्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो लोगों को भड़काना शुरू कर देते हैं किसी और कम्युनिटी के बारे में या फिर पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। और उनका मेन मुद्दा, उनका मेन जो इशू है वो क्या होता है, सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट होता है, ना कि लोगों की भलाई। जब वो लोगों की भलाई के अनुसार एक सही तरीके से उनकी बात उठाते हैं, तब राइट्स भी मिलते हैं, कंट्री के अंदर यूनिटी भी बनी रहती है, कंट्री कोएग्जिस्ट कर पाती है। ओके। एक इसका एग्जाम्पल हम ऐसे भी देख सकते हैं, जो अभी मणिपुर के अंदर हो रहा है, आपने सुना ही होगा कहीं न्यूज में। तो वहां पे क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन देती है, सॉरी हाई कोर्ट एक डिसीजन देती है, तो जिसके ऊपर क्या है, दो कम्युनिटीज के बीच में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। जो उनके लीडर्स है वो भी उन लोगों को, जो कन्फ्लिक्ट था उसको वायलेंट होने से रोक सकते थे, लेकिन शायद वो अच्छी तरह से उसको लीड ना कर पाए हो, तो उस वजह से कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं और आगे जो गवर्नमेंट है वो भी उसको वायलेंस को रोक नहीं पाती। ठीक है। तो जो एक पॉलिटिकल लीडर है वो किस तरह से अपने डिमांड्स को रेज करते हैं, वो भी एक डिटर्मिनेट है कि सोसाइटी के अंदर सोशल डिवीजन होगा या नहीं। थर्ड है, गवर्नमेंट कैसे डिमांड्स को रिएक्ट करती है, क्या गवर्नमेंट किस तरह से देखती है लोगों की डिमांड को। अगर गवर्नमेंट का तरीका सही है तो ज़्यादा चांस होते हैं कि सोशल डिवीजन डिफरेंसेस नहीं बनेंगे, डाइवर्सिटी जो है बनी रहेगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट ही उस बात को स्प्रेस करना स्टार्ट कर देती है, या फिर लोगों की बात बिना सुने ही उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करती है, तो लोगों के अंदर क्या होगा, एंगर होगा। क्यों होगा? क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि जिस तरह से वो अपने आप को गवर्न करना चाहें वो वैसा ही हो। ठीक है। तो इस वजह से, या फिर जो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, या जो लोग क्या है, हमेशा ही डेवलप्ड होना चाहते हैं एज कंपेयर टू देयर प्रेजेंट टाइम। तो ये सारी जो बातें हैं डिटर्मिनेट है कि सोशल डिवीजन होगा या नहीं होगा। होगा तो किस तरह का जो भी डिवीजन है वो रहेगा, कंट्री स्प्लिट होगी, कोएग्जिस्ट करेगी, लोग अपनी डिमांड किस तरह से रख पाएंगे, गवर्नमेंट क्या उसके प्रति रिएक्ट करेगी। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि इस चीज का कंक्लूजन क्या था। हमने डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा, हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा, हमने देखा कि जो सोशल डिवीजन है वो हमेशा ही, सॉरी सोशल डिफरेंसेस है वो हमेशा ही होते हैं। आज के टाइम पर हर एक सोसाइटी क्या हो गई है, नॉन होमोजीनियस हो गई है, कि कोई भी सोसाइटी एक जैसी नहीं रही, तो जो डाइवर्सिटी है वो होगी ही होगी, है ना। लेकिन जो डाइवर्सिटी है वो डेंजर नहीं होती, डाइवर्सिटी होना अच्छी बात है। अगर आप देखें जो नेचर है उसके अंदर भी कितनी डाइवर्स चीजें होती है। आप कितने सारे जो रेंगने वाले रोडेंट एनिमल्स है, जो क्रिएचर्स है, अलग तरह के स्नेक्स है, लोग अलग अलग तरह के दिखते हैं, कितने सारे फूल है, कितने सारे प्लांट्स है। तो जो डाइवर्सिटी है वो कभी भी डेंजर नहीं होती, बल्कि एक सोसाइटी को और ज्यादा ब्यूटीफुल बनाती है। ठीक है। जो हमारा एटीट्यूड है डाइवर्सिटी को देखने का, वो भी एक डिटर्मिनेट होता है, वो भी हमारा जो सोसाइटी के अंदर कैसी सिचुएशन रहेगी उसको कैसे लीड किया जाएगा, इस चीज की मेजरमेंट होती है। किस लेवल की सोशल इनइक्वालिटीज है ये भी हमें देखना पड़ेगा, जिसके आधार पर हम कुछ डिसीजन लेते हैं, उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। अगर एक कम्युनिटी हमें ज्यादा वीक दिखाई देती है तो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और हमने ये बात पहले भी करी थी कि जो डेमोक्रेसी होती है वो एक सबसे अच्छा वे है किस चीज को एकोमोडेट करने का, डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने का। जो लोग है हमेशा ही चाहते हैं कि उनकी बातें भी सुनी जाए, तो ये कहाँ पर ही पॉसिबल है, वो डेमोक्रेसी के अंदर ही पॉसिबल है। ठीक है। तो ये सारी जो बातें थी हमने डाइवर्सिटी और किसके बारे में पढ़ी, डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी को फुलफिल करती है और जो डाइवर्सिटी है उसी से डेमोक्रेसी बनती है। तो ये हमारा चैप्टर था छोटा सा, ये काफी छोटा चैप्टर है वैसे, तो एक बार इसको अच्छी तरह से रीड करें,
समझें कि इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई है, और कभी भी एसएसटी को रटने की कोशिश ना करें। जब आप समझेंगे तो आप अपनी तरफ से भी लिख पाएंगे उस चीज़ों को। कई सारी बातें ऐसी होती है जो हमें जनरल वे से पता भी होती है, हम हमेशा सोसाइटी के अंदर देखते हैं। कई बार हर एक सब्जेक्ट के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर या किसी भी पॉलिटिक्स के अंदर, हिस्ट्री के अंदर हमें कई सारी बातें पता होती है, लेकिन हम उसको रटने की कोशिश करते रहते हैं। उस वजह से हमें क्या है, एसएसटी टफ लगने लगती है। जब आप इसको समझ के पढ़ेंगे तो आप इसको लॉन्ग टाइम तक रिमेंबर भी कर पाएंगे, उसको क्रिटिकली एनालाइज भी कर पाएंगे, और साथ में आपके लिए कि सब्जेक्ट जो है इजी भी बन जाएगा। So thank you. You may watch if you like it and suggest this channel to others also. Thank you.